जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी से। शशि थरूर जी बड़े उच्च पदों पर रहे हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और कांग्रेस के कई बार के केरला से सांसद हैं। और अभी तक मैं उनको बहुत बुद्धिमान और प्रबुद्ध व्यक्ति समझता था और उनसे प्रभावित भी था। उनकी अंग्रेजी से भी प्रभावित था, क्योंकि इतनी अच्छी अंग्रेजी वो बोलते हैं कि उनकी बात को समझने के लिए कई बार डिक्शनरी का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शशि थरूर बिल्कुल अलग तरह का विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जिसको मैं इतना प्रबुद्ध मानता था और उसका इतना व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, तो ये कारण क्या है, इसका विश्लेषण किया जाए। और मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर साहब के से, जो कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और कांग्रेस की विचारधाराओं से ओतप्रोत थे और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। देखिए, राजनीति के अंदर राइवलरी होती है, गुटबंदी होती है, और शशि थरूर साहब भी उससे अलग नहीं रहे होंगे, तो ये तो माना जा सकता है। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि आज की तारीख में देश जिस परिस्थिति में खड़ा है और जो देश के दो भागों में देश बंट गया है, बिल्कुल, एक वो जो कि मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं और दूसरे वो जो मोदी जी की विचारधारा, उनकी कार्यप्रणाली से बिल्कुल खुश नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है और बाकी वर्गों को, जो हिंदू नहीं हैं, उनको अलग थलग करने की बात की। और अगर किसी ने भी कोई प्रश्न उठाया, चाहे वो पेरियार को मानने वाले थे, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे वो सिख थे, उनको अलग थलग करके देश की राजनीति को उन्होंने 84% हिंदुओं को संगठित और एकत्रित करने पे जोड़ दिया। हम पोशाक से पहचान लेते हैं, अली और बजरंग बली, शमशान और कब्रिस्तान, इस तरह के जो 80-20, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये सारे नारे इनडायरेक्ट मैसेज थे कि देश को किस दिशा में लिया जा रहा है। और इसमें कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे। शशि थरूर साहब, क्योंकि आप बहुत देश के युवा वर्ग के और पढ़े लिखे लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपा करके आप विचार करें, आप न करें तो कम से कम दर्शक श्रोता मेरे प्रश्नों के औचित्य और उन पे शशि थरूर साहब के क्या जवाब होंगे, इस पे जरूर विचार करें। पहला प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं, और यही प्रश्न मैंने एक गोदी मीडिया के कार्यक्रम में राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस की नेत्री थी, उनकी प्रवक्ता थी, उनके सोशल मीडिया की इंचार्ज थी और पिछले 1 साल से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और बड़ी मुखर वक्ता है, उनसे मैंने एक गोदी मीडिया की चर्चा के बीच में पूछा था और वो बुरा मान गई थी। उन्होंने इमरजेंसी की बुराई की थी, उन्होंने इंदिरा जी की बुराई की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुराई की थी। तो मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि देखिए, मैं एक अध्यापक हूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूं नहीं, तो मेरा एक जिज्ञासा थी, और जो किसी की भी जिज्ञासा होगी, मेरी राधिका खेड़ा से ये जिज्ञासा थी कि आप 20 साल 17 साल की उम्र में आप कांग्रेस से प्रभावित हुई, कांग्रेस आपने ज्वाइन की, एनएसयूआई में रही, प्रवक्ता बनी, माने कांग्रेस ने आपको उच्च पद दिए, आपको प्रमुखता दी। लेकिन अचानक पिछले 1-1.5 साल के अंदर आपका मोहभंग हुआ और भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि देखिए, आप ये कहें कि मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में इस वजह से आई कि मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ था, या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, उस बात तक तो मैं आपसे सहमत रहता कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों आई। लेकिन जब आप किसी भी कार्यक्रम में
कांग्रेस की नीतियों का, इमरजेंसी का, इंदिरा जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का, राहुल गांधी का विरोध करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा तो उठती है, जो हेमंत विश्व शर्मा पे भी उठती है, जो सुनील जाखड़ पे भी उठती है, आरपीएन सिंह पे भी उठती है, वो अशोक चौहान पे भी उठती है, और सारे लोग जो कि गुलाम नबी आजाद पे भी उठती है, जो लोग कांग्रेस में प्रभावित रहे, 40-50 साल रहे, सारे सुविधाओं का उपयोग किया, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में मौका पाते ही जब उन्हें लगा कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है, तो डर से, दबाव से या लालच से वो भारतीय जनता पार्टी में चाहिए। ये जिज्ञासा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है जो मेरे दिल में हुई, और मैंने राधिका जी से पूछा, वो नाराज हो गई। यही प्रश्न मैं शशि थरूर साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आप इतने साल कांग्रेस के सांसद रहे, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, जैसे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनना चाहते थे, और अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और जिस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हराना चाहते थे उसी में जाके शामिल हो गए। तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन राजनीति में होता कैसे, ये मैंने समझने के लिए शशि थरूर साहब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर आप इमरजेंसी के इतने खिलाफ थे, अगर आप इंदिरा जी के इतने खिलाफ थे, तो पिछले 20-22 साल से आप कांग्रेस में कैसे रहे, और सांसद का प्रतिनिधित्व आपने कैसे किया, संसद में आप क्यों गए, और कांग्रेस की सरकार जब थी तो उच्च पदों पे आप क्यों विराजे, अगर आपकी कांग्रेस की विचारधारा से आपका गतिरोध था और आप उससे सहमत नहीं थे। जैसे मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा कहता हूं, गांधी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, तो ये मेरे सिद्धांत हैं। अगर किसी दिन भी मैं गांधी जी के फेवर में न बोलूं और गोडसे के फेवर में बोलूं, इससे आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि स्वामी जी, ये हमारी जिज्ञासा का जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हृदय परिवर्तन हुआ, दबाव से हुआ, आप बिक गए, या क्या हुआ। तो शशि थरूर साहब, पहला प्रश्न का जवाब तो आप ये दीजिए कि इतने साल आप कांग्रेस के सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी को केरला के अंदर जमने का, पैर जमाने का मौका नहीं मिला, और अचानक आपका हृदय परिवर्तन होता दिख रहा है, जैसे बाकी लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। सांसद हैं आप, लेकिन जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं कांग्रेस को कि वो आपको एक्सपेल करें, जिससे आपकी पार्लियामेंट की सीट बच जाए। तो पार्लियामेंट की सीट को बचाना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो निकालें और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहें, और उसके बाद अपनी फर्दर स्कोप को निर्धारित करें। तो मैं यही, पहला प्रश्न मेरा यह है कि अगर आप कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे और इमरजेंसी और इंदिरा जी और नेहरू जी के बारे में जानते बूझते आप 20-25 साल कांग्रेस में रहे, तो अचानक अब उस आधार पे आप कांग्रेस की आलोचना करें, ये बात तो उचित नहीं लगती, और इसका मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखाई पड़ता। अगर आपके पास हो तो बताएंगे। दूसरा, शशि थरूर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका मत, जो एसआईआर हो रहा है बिहार के अंदर और जिसको कहा जा रहा है कि पूरे देश के अंदर कराया जाएगा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये भी बताने का कष्ट करें कि जब ये बताया गया था, आधार कार्ड लाया गया था और पूरी जांच पड़ताल के बाद सब लोगों के सामने बायोमेट्रिक लिया गया था, आंखों के सारे फोटो लिए गए थे, उंगलियों के 10 उंगलियों के निशान लिए गए थे, हर चीज की पुष्टि करके लोगों को आधार कार्ड बना के दिया गया था, और सरकारी विभाग से ये आशा की जाती है कि सरकारी विभाग में गलत सूचना और गलत अपनी पहचान देने पे दंड हो सकता है, इसके बावजूद ये पहचान पत्र बने, आधार कार्ड बने, और उन आधार कार्ड के बेसिस पे राशन कार्ड बने और वोटर आईडी कार्ड बने, और लोगों ने 2003 के बाद लगातार वोट दिया। अब जब चुनाव आयोग ने अचानक निर्णय ले लिया कि 2003 के पहले जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उन्हें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिनका नहीं था उनको अपनी जन्म तिथि, अपने जन्म स्थान का सर्टिफिकेट देना होगा, अपने माता पिता का देना होगा, जब ये, और आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को अनुमन्य नहीं माना जाएगा। तो इसके बारे में शशि थरूर साहब, आपकी क्या राय है? क्या आप इसको उचित समझते हैं? क्या ये आप उचित समझते हैं कि जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि हमने करीब करीब 85 लाख लोगों का नाम काट दिया है, और जबकि जो फील्ड सूचनाएं मिल रही हैं, जो जमीन की सूचनाएं मिल रही हैं, उसके अनुसार
अभी जो बीएलओज ने फॉर्म दिए हैं, लोगों में बांटे हैं और जो कलेक्ट किए हैं वो हार्डली 40%। तो 40% में 90 लोगों का नाम काट दिया आपने। और किस आधार पे काटा, बिना विवेचना के कैसे काटा? जब फॉर्म दिया गया है, फॉर्म केवल भर के लिया गया है, उसकी पुष्टि नहीं हुई उसका, और फिर ये बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो 2009 के बाद जिन लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो 2009 के बाद इनके वोटर आईडी कार्ड बने क्यों हुए थे, और अभी तक जब भी पुनर्निरीक्षण करता था चुनाव आयोग तो इन लोगों के नाम क्यों नहीं काटे गए? इसके बारे में शशि थरूर एसआईआर के बारे में कृपा करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे। अब इमरजेंसी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये जो आज की करंट प्रॉब्लम्स है लोगों की उसके बारे में बताएं। थरूर साहब ये भी बताएं कि अग्निवीर के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप ये उचित समझते हैं कि देश के युवा जिनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो देश की सेना के लिए काम करें, और उनकी सेवा अवधि को घटा के 4 साल कर दिया गया और 3/4 लोगों को रिटायर करने की बात कर दी गई, और सेना की कमी हो गई जिसकी वजह से, जिसकी कमी का खामियाजा हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी झेलना पड़ा। तो इस अग्निवीर के बारे में आपका क्या विचार है? हमें यह भी बताएं शशि थरूर साहब, क्योंकि आपके बारे में अफवाहें उड़ रही थी कि आप विदेश मंत्री बनने वाले हैं और जयशंकर साहब को हटाने वाले हैं, इसलिए आपको मोदी जी ने इंपॉर्टेंट मिशन पे भेजा था। तो ये बताने का प्रयास करें कि ये जो डोवल साहब है, अजय डोवल साहब है, इनके और जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स कह रहे हैं उनके बीच में इतना बड़ा वक्तव्यों में विरोध क्यों है? ये विरोधाभासी क्यों है? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमने उसमें रद्दोबदल किया और उसके बाद आक्रमण किया। ये भी नेवल ऑफिसर कह रहे हैं, और उसके बाद आर्मी के डिफरेंट ऑफिसर सब लोग ये बता रहे हैं कि हम युद्ध में शुरू के अपनी गलतियों को सुधार के जब पाकिस्तान पे आक्रमण करने लगे थे तो उसके बाद अचानक युद्ध विराम हो गया, जबकि हम पाकिस्तान को तोड़ सकते थे। और देश के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है कि जब 1971, जिस इंदिरा जी की आप कभी कभी आलोचना शशि थरूर आप कर देते हैं, वो इंदिरा जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट के फोन पे के बावजूद, आने के बावजूद इनकार कर दिया था और झुकने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ दिया था। जब इस बार हम इस स्थिति में थे कि पाकिस्तान को तोड़ देते तो युद्ध विराम किसके कहने पे हुआ? मैं नहीं मानता और देश का कोई आदमी नहीं मानेगा कि डिप्टी डीजीएमओ के कहने पे युद्ध विराम हो जाएगा। और डोवल साहब कह रहे हैं कि हमारे देश में किसी का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। जो पुंछ के एरिया में लोगों के मकान टूटे हैं, गुरुद्वारे टूटे हैं, मंदिर टूटे हैं, मस्जिद टूटे हैं, घर टूटे हैं, मरे हैं लोग, और आप कह रहे हैं हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ, और जबकि आर्मी कह रही है कि उनका नुकसान हुआ। ये फ्रांस की गवर्नमेंट मान रही है कि राफेल गिरा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकल रीजन की वजह से गिरा और इसका कोई दूसरा कारण था, लेकिन आप कह रहे हैं हमारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो अजीत डोवल साहब, ये जो सेना के अधिकारी जिनके खिलाफ हम लोग बात करना सुनना भी पसंद नहीं करते, आप उनके खिलाफत में जाके किसके कहने पे खड़े हो गए? और क्या शशि थरूर साहब आर्मी के साथ खड़े हैं या आप अजय डोवल साहब के साथ खड़े? जिस प्रकार से दिल्ली और आसपास, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के अंदर मकान झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जबकि एक मोदी जी ने गारंटी दी थी इलेक्शन के पहले, दिल्ली इलेक्शन के पहले, जहां झुग्गी वहां मकान, हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, पहले मकान बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, उसमें शिफ्ट करेंगे और तब झुग्गी तोड़ेंगे। और लाखों लोगों को बेघरबार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर। शशि थरूर साहब, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हरियाणा के अंदर एक अनंगपुर गांव है, जो राजा अनंगपाल, जो बहुत बड़े गुर्जर सम्राट थे, उनके बसाए हुए गांव जो 900 साल पुराना है, उसको जिस प्रकार से उजाड़ने की कार्रवाई चल रही है, और वहां एक महापंचायत हुई 13 तारीख को, जिसमें पूरी 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए, और ऐसे लोगों को जो मेहनत कश हैं उनको उजाड़ने का जो प्रयास चल रहा है, शशि थरूर साहब, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप ये नहीं समझते कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई गारंटी देते हैं और राइटिंग में गारंटी देते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान, और उसके बाद उनके अगर मकान तोड़ देते हैं, तो क्या ये उचित है? क्या शशि थरूर साहब एक प्रश्न का और जवाब दीजिएगा कि जो रेखा गुप्ता जी ने नियम बनाया है दिल्ली के अंदर
कि 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे उसके अंदर पॉल्यूशन ना हो। और 5 साल पुरानी गाड़ी में अगर पॉल्यूशन भरा भी हो तो उसको गाड़ी चलने का मौका दिया जाएगा, और जो गाड़ी पकड़ी जाएगी उसमें 10,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा और उसको जंग कर दिया जाएगा। क्या कार निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को इस प्रकार का काम करना चाहिए? शशि थरूर साहब, कृपा करके आप इस बात का भी जवाब दीजिए। देखिए, अफवाहें उड़ रही हैं, अगर आप जवाब दे देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है या कोई मजबूरी है। क्योंकि आपको याद होगा, संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपकी पत्नी सुनंदा थरूर के मामले में बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो आप पे एक पर्सनल अटैक था जो नहीं किया जाना चाहिए था, और उनकी हत्या हुई, उसमें जांच हुई। तो लोगों के दिमाग में एक शंका हो रही है कि क्या उस मामले में गृह मंत्रालय के पास कुछ ऐसे सूत्र मिल गए हैं जिससे आप दबाव में हैं, और इसकी वजह से आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस आपको निकाल दे लेकिन आपको कोई परेशानी ना हो। संशय है, अगर आप स्पष्टीकरण दे देंगे, अगर आप मेरी प्रश्नों का जवाब देंगे या अपने समर्थकों से दिलवा देंगे, तो देश को पता चलेगा कि ये जो आप कर रहे हैं अपने सिद्धांतों समझौता, इसका कारण क्या है। और जो मैंने प्रश्न पूछा, गरीबों को उजाड़ना और अमीरों को सारी देश की संपत्ति दे देना, पहले किसान बिल लाया गया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उस समय तो आप कांग्रेस के साथ थे। अब आपका किसान बिल के बारे में, फिर मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया कि 10 लाख का फाइन होगा, 10 साल की सजा होगी, फिर उसको वापस ले लिया गया। फिर ये झुग्गियां तोड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया, फिर कारों को कंडेम करने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो ये शशि थरूर साहब, अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं या अपने सिद्धांतों को बदलना चाहते हैं, तो कम से कम देश को ये जानने का अधिकार है, क्योंकि आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, कि इन विषयों पर आपकी राय क्या है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।